नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है, मैं काफ़ी बार YouTube के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूं। आज ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ 2016 के लिए जितने भी रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ के अभ्यर्थी है उन्हीं के लिए ये वीडियो है, क्योंकि उनको लेके कुछ बात रखने जा रहा हूँ। जो रीट लेवल की जो भर्ती थी जो साइंस मैथ की, वो 927 पदों पे थी, आप लोगों को पता है 2016 में। बाद में एक याचिका लगी अलग अलग सब्जेक्ट को लेके, मामला कोर्ट में चला गया और इसके बाद में 2018 की भी भर्ती आ गई साइंस मैथ की। और इस भर्ती में लगभग 5728 पद थे और उसमें भी ये मामला कोर्ट में चला गया और दोनों एक साथ ही कोर्ट से बाहर आई। दोनों भर्तियां एक साथ कोर्ट से बाहर आई और पहले नियुक्ति 2018 को दी गई। आप लोगों को इस बात का अच्छे से पता है। नियुक्ति देने के बाद में लगभग लोगों ने होम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में 2018 में भी ज्वाइन कर लिया और जब 2016 को ज्वाइनिंग मिली तो उससे पहले लोगों ने 18 में ज्वाइन कर लिया था। 16 का जब काउंसलिंग हो रही थी उस समय हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर दो जिले ऐसे थे जिन्होंने लोगों ने ऑर्डर जारी नहीं हुए थे, तो इसलिए उन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। तो काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले की संख्या 64 थी, जिनमें से 17 बाड़मेर से, 37 जोधपुर में है और उदयपुर में 10, यानी लगभग 64 लोगों ने 3 जिलों में काउंसलिंग में हिस्सा लिया। और लेकिन ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट थी वो लूणी पंचायत जोधपुर की 5 फरवरी है, जो आगामी दिनों में आने वाली है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं काउंसलिंग तक 64 लोगों ने ज्वाइन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा, और 863 के लगभग लोग सीटें एकदम खाली रह गई है। इसके बाद में हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाने की बात हम लोग जुड़ के ये कोशिश की जा रही थी कि 2016 का संपूर्ण सीट पे रीशफल निकाले और उसके बाद में वेटिंग निकाले। तो लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही थी कि भर्ती लैप्स हो रही है और हो रही है, तो लैप्स होने के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि भर्ती पहले 18 की क्लियर हुई है, 16 अभी प्रक्रिया अधीन है, काम चल रहा है, उसका मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। एक भर्ती कंप्लीट होने पे दूसरी भर्ती आ जाती है, तब लैप्स होने का सवाल होता है। तो हम किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से हम दबाव बना रहे हैं। दूसरा हमारा काम है कि जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लेके रीशफल, जो जैसे 2016 में अन्य सब्जेक्ट पे आया था संपूर्ण सीटों पे रीशफल और उसके बाद में वेटिंग का, जिस प्रकार इंग्लिश वाले ने भी ऑर्डर लेके आए हैं, तो उसके आधार पे हम ये करने जा रहे हैं। आप लोगों को विदित है कि 2002वीं रैंक थी सतीश यादव की, जिन याचिकाकर्ता थे, जिनका निदेशालय ने कोर्ट में एविडेंस दिया था और उसी के नंबर थे 69.17। उनको हम आधार माने तो एक आंकड़ा निकल के हमने जो निकाला है कि लगभग 900 लोग जो इस बार 927 में से 2002वीं रैंक थी, उनमें से 900 लोगों ने 2018 में ज्वाइन कर चुके हैं। और बाद में बच्चे कुछ लोग, वो जो 400 से 500 लोग 2018 में 16 में उनके नंबर कम थे लेकिन 18 में ज़्यादा थे, तो वो वैसे ज्वाइन कर चुके हैं। 100 से 200 लोग पटवार, ग्राम सेवक और एलडीसी में ज्वाइन कर चुके हैं। होम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भर्ती 3 ही जिलों की है, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर की। और अब अंतिम रूप से यदि ये भर्ती पूरी होती है, कुछ संस्कृत विभाग में भी चले गए हैं और सेकंड ग्रेड में भी ज्वाइन कर चुके हैं। अंतिम रूप से अगर भर्ती पूरी होती है तो कट ऑफ मेरे हिसाब से 68 से 69 तक रहेगी। तो हम जो काम कर रहे हैं वो जनरल की बता रहा हूँ। ओबीसी की तो 66 से 67 और एससी की लगभग 63-64 के लगभग, और एससी की 62-63 या 61 के लगभग, या सिलेक्ट ऑल भी हो सकते हैं एसटी कैंडिडेट के। एससी की लगभग 63-64 की मैं बोल रहा हूँ। तो हम जो काम कर रहे हैं वो कोर्ट जाने का कर रहे हैं। आगामी जैसे ही 5 तारीख को ये लूणी पंचायत का जो निकल के आती है, उसके बाद में हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रीशफल निकाले। कोर्ट में जाने का हमारा कोई मकसद नहीं था, हम कोर्ट में जाके केवल ऑर्डर लेके आ रहे हैं कि जल्द से जल्द रीशफल और वेटिंग निकाली जाए, क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा की आचार संहिता लगनी है। हमारे अभी जो मित्र आए हुए हैं, पवन जी, आप लोग जानते होंगे साहित्यक पवन जी। पवन जी, स्वागत है आपका। इनके नंबर, इनके बारे में इनके विचार सुने ताकि आपको पता चलेगा क्या कर रहे हैं। सर, मैं पवन, मैं रीट 2016 का कैंडिडेट हूँ। मेरे 2016 के अंदर 68.70 नंबर हैं और फिर भी मैं जनरल कैंडिडेट हूँ और फिर भी मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसके अंदर और सबसे पहले पेमेंट किया था और हर जगह बीकानेर, जयपुर, हर जगह जा रहा हूँ।
तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी इसके अंदर जो कैंडिडेट है 2016 के, वो सभी इसके अंदर सक्रिय हों और जितना साथ दे सकें उतना साथ दे। क्यों, सभी को पता है कि सतीश यादव की 2002 पे 69.17 पे 2002वीं रैंक थी। तो इसको देखते हुए आप समझ गए होंगे कि मेरिट कितनी जा सकती है। कुछ भी किसी का भी पता नहीं है कि कितने बच्चे इससे निकल गए, कितने रह गए। तो इसको देखते हुए आप सभी इसके अंदर सक्रिय हों और सभी अपना पेमेंट दें और सभी अपनी भागीदारी निभाएं। हम पर कैंडिडेट 1000 रुपये का ही कलेक्शन कर रहे हैं। ये हमारे बीच में अजय जी भी है, उनसे भी बात रखवाता हूँ मैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको असलम जी और पवन जी ने बताया है कि किस प्रकार से वो मेरिट कितनी डाउन होगी, इसलिए आप सभी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी से जल्दी जो सहयोग देना है, 1000 रुपये प्रत्येक कैंडिडेट को देने हैं, वो कोई ज़्यादा नहीं है, और वो सहयोग करें। असलम जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी जी जान से और लगन से हम सभी के बीच में है। तो ऐसे बंदे का हमें सहयोग देना चाहिए और जिससे हमारी जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी हो सके और हम स्कूलों में पहुँच के। धन्यवाद भाइयों, जितने भी लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, इस जो स्क्रीन पे जो आपके नंबर चल रहे हैं, इस पे गूगल पे या पे फ़ोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे जिनसे मेरे पर्सनल नंबर है, उन्हीं पे हम गूगल पे से पेमेंट ले रहे हैं आप लोगों से। और पर पैसे का हिसाब क्लियर हर ग्रुप में दिया जा रहा है। 1-1 रुपये का आपकी लिस्ट पर डे की दी जा रही है, कितना कलेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अच्छा वकील कर सके, अच्छी अपनी बात रख सके और जल्द से जल्द ऑर्डर ले सके। यहाँ तक निदेशालय की तरफ से भी मैं दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जैसे ही हमें ऑर्डर मिले हम उसका काम करवा सके। और गवर्नमेंट की तरफ से भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपसे जितना भी सहयोग जुड़े, कम से कम हम 1000 रुपये ले रहे हैं। ऊपर आपका अगर कुछ जो सक्षम है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, कुछ और भी है, तो जो सक्षम है वो 1000 से अधिक करे और अपना स्क्रीनशॉट अब रखे इस बात में। हाँ, पवन जी जब 68.70 पे यहाँ पे है मेरे साथ, जनरल का कैंडिडेट पवन जी 68.70 है, वो कह रहा है मेरा सिलेक्शन होगा श्योर, मैं स्कूल में जाऊँगा। थोड़ी सी मेहनत आपको साथ देनी है, आपको भावी टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, मैं अंतिम सीट तक आपके साथ रहूँगा, अंतिम सीट के लिए प्रयास करूँगा, चाहे हमें सिंगल बेंच, डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े। अंतिम कैंडिडेट के रूप में मैं साथ में रहूँगा। आप लोग इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।